हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आप लोग कैसे हैं। मैं रोज़ रोज़ तो ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, पर अब से सोच रही हूँ कि रोज़ बनाया करूँ, आप लोग मुझे देखा करें, मुझे भी मुकाम तक पहुँचाइए। आज वो दादी माँ को देखा कि उनकी पहली यूट्यूब पेमेंट आ गई, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँ और पहली पेमेंट लूँ। आप लोग मुझे देखें, मेरे 4000 घंटे हुए। तो देखो ऊपर ततैये ने, ये जो ततैये ने मेरा निशान छोड़ा है ना, यहाँ पे मेरी आँख पूरी काली कर दी है। पता नहीं आप लोग बताओ ये कब ठीक होगी। और ऊपर ये देखिए एसी में यहाँ पे छत्ता बना रखा था, मैंने कपड़ा लगा दिया और हिट वगैरह करती रहती हूँ। आज भी उधर 3 ततैये थे, वो मेरे बेटे ने हिट से मारे। तो ये मेरी बालकनी व्यू तो क्या, कपड़े सूख रहे हैं अभी। और ये झूला मेरी फेवरेट जगह है, इस पे भी मैंने कपड़े ही सुखा रखे हैं। और ये बाहर का सारा सीन है मेरी सोसाइटी का। और बस आज से मैं अपनी ब्लॉगिंग पूरी नियमित किया करूँगी। अभी मैं यहाँ की ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ झूले पे ही अपने। तो चेयर अड़ रही है, ये बनियान तो इस पर भी मैंने कपड़े ही सुखा रखे हैं। ओ कैमरे के आगे हाथ आ गया, कैसे पकड़ूं जिससे मेरे हाथों में दर्द ना हो। तो इस पे भी मैंने कपड़े ही सुखा रखे हैं। और तो आज से सोच रही हूँ कि फिर से ब्लॉगिंग करूँ। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, यूट्यूब से दिल लगा लो कुछ तो मिलेगा। तो सोच रही हूँ कि दो ही चीज़ ध्याऊँ, एक प्रभु जी और एक यूट्यूब। तो बहुत अच्छा सा भजन है ये, दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, प्रभु का नाम रट ले तुझे आसरा मिलेगा। तो ब्लॉग में बनाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, तो कुछ एक रिएक्शन दे देती हूँ। एक पता नहीं कौन है, विनीता क्या, मैं उनका नाम वी से ही है कुछ, तो वो अपाल फैमिली के व्लॉग्स के लिए कहती हैं, तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ थोड़ा सा। देखिए, जो रिएक्शन देते हैं वो अपने आप से तो कुछ लाते नहीं हैं, क्योंकि उनका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता है ना। रिएक्शन देते हैं जो वो लोग कहते हैं, उसी पे रिएक्शन देते हैं, फिर वही लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्यों, है ना। आप ही ने जो बोला, आपका बोला हुआ हर एक शब्द रिएक्शन वीडियो में वही बोला जाता है, तो उस पर आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। आपकी वो करेंगे, ये करेंगे, शिकायत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कमेंट में भी तो हम आपकी गलतियाँ बताते हैं, जो आप में कमियाँ होती हैं वही बताते हैं। देखिए, घमंड राजा रावण का भी नहीं रहा, कभी भी किसी का घमंड नहीं रहता। आप समझो कि यूट्यूब पे आप इस मुकाम पे पहुंच गए कि आप टॉक स्टूडियो में जा रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं या आपको वहाँ बुला रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी कोई फैंटेसी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। धरती पर आने में वक्त नहीं लगता। और जनता तो देखो राजनेताओं को कैसे दिखाती है आसमान से सीधे धरती पर टपका देती है। तो फिर तो हम लोग आम इंसान हैं, तो घमंड तो कभी किसी का नहीं रहा और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, आप यूट्यूब के बड़े ओहदे पे आ गई हैं, आप बहुत ज़्यादा कमा रही हैं यूट्यूब से, यूट्यूब पे लोग आपको लाइक कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप धरती छूना बंद कर दें। धरती तो भी छूनी पड़ती है। दिखाती है आप ऐसे हैं कि बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, मन में आपके काला भरा हुआ हो, तो ऐसे तो दुनिया को सब दिखता है। आँख सबके पास है, दिमाग सबके पास है, सब कुछ सबके पास है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान ना समझ पाए दूसरे इंसान को। तो जैसा देश वैसा भेष, सबसे पहली बात तो इंसान के साथ में ये होनी चाहिए कि आप जैसा देश है वैसा ही भेष होना चाहिए आपका। ओह, क्या हो रहा है ये, मैं बार बार गिरी गिरी कुर्सी अड़ रही है और मैं बार बार ऐसा लग रहा है कि गिर जा रही हूँ। तो जैसा आपका देश हो वैसे ही आपका भेष होना चाहिए, सबसे पहली बात। और हम तो जैसा देश है वैसे भेष में भी नहीं रहते। मैं तो बताऊँ, मैं तो बहुत ही मुंह पे कुछ नहीं लगाती, पूजा का टीका लगाती हूँ बस। कभी कहीं आती जाती हूँ तो हाँ,
ठीक है, नेल पॉलिश लगा ली, ये लगा लिया, वो लगा लिया। नहीं तो मैं तो अपने बहुत आरामदायक कपड़ों में और आरामदायक तरीके से रहती हूँ, बिल्कुल मुंह पे पोता पाती रहता है। ये सब खैर वो लोग भी नहीं करते, बट इन द सेंस धरती पे रहने का मतलब ये कि आप बड़ी बड़ी बातें ना करें। अब आपके अ, देखो, ये तो बात है कि आप जब पूरा व्लॉग, फैमिली व्लॉग दिखाते हैं तो आपको अपने घर का सब कुछ दिखाना पड़ता है, झगड़े भी दिखाने पड़ते हैं, हंसी मजाक दिखाते हैं तो झगड़े भी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मगर उसके लिए ना ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसा है वैसे ही दिखाइए, वैसे ही कहिए, वैसे ही समझाइए, वैसे ही सब कुछ। मैं तो खुद मतलब नहीं लाइक करती, वो सही कहती डबली जी नहीं, सही नाम रखा है। मैं इस औरत की मतलब इनकी हर अदा में नाटक है, रियल लाइफ नहीं है ये जो ये दिखाती हैं। ये रियल में ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट अलग गुस्से वाली औरत है बहुत। और इसमें दिखाती हैं कि बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट, बहुत ऐसी हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रीति बहुत सॉफ्ट हैं, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं और अपने बच्चों को भी उसी तरह की परवरिश दे रही हैं, अच्छी परवरिश दे रही हैं। बल्कि वो अलग रहेंगी ना तो शायद और भी बहुत अच्छी परवरिश दे पाएंगी अपने बच्चों को। तो मेरे ब्लॉग को भी अन्यथा ना लिया जाए, मैं तो जो देख रही हूँ वही कहती हूँ और सभी वही कहते हैं, जो देखते हैं वही कहते हैं, तो मैं भी वही कह रही हूँ कि हम तो आपको कह ही सकते हैं धरती पे रहिए, ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा व्लॉग देख कर भी आप कहेंगी आपकी शिकायत कर दूंगी, आपका ये कर दूंगी, आपका वो कर दूंगी, तो ऐसा मैंने आपको कुछ बोला नहीं है। मैं तो एज अ कमेंट आपके व्लॉग में ना जा कर के अपने व्लॉग में कमेंट कर दिया कि देखिए, आज आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि पति के बगैर उस घर में चली जाए। ऐसा क्यों? जब आपका पति जाएगा, जब भी जाएंगी आप उस घर में, नहीं तो नहीं जा पाएंगी। रहना तो आपको फिर भी अकेले ही है ना आप, बल्कि आप दो जनों को अकेले रहना है, आप तो जेठ रहेंगे साथ में। तो ठीक है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप लोग सबकी मिली भगत, कोई कंट्रोवर्सी आप लोगों की है जो आप लोग हमें बुद्धू बनाते हैं। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये मैं कह नहीं सकती। और मेरा छोटा सा व्लॉग है, देखिएगा ज़रूर। मैं अपने लिए क्या बोलूँ, अपना तो मैंने एक दिन जुनून का बताया था, आप लोगों ने देखा ही नहीं। और अभी का बस यही है, मेरी छोटी सी बालकनी, कपड़े कपड़े सूख रहे हैं, इधर मटका रख रखा है मैंने पानी का, और मैं अभी चूल्हे पे बैठी हुई चूल्हा झूल रही हूँ। और ये जो मेरे ततैये ने काटा था ना, मेरी इतनी आँख काली हो गई है, पता नहीं ये कब ठीक होगी। वो तो शुक्र समझो कि चश्मे से छुप जाती है, नहीं तो मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं होती, क्योंकि मुझे कमी बर्दाश्त है अपने चेहरे पर ऐसा कुछ दाग धब्बा, क्योंकि मैं कभी कुछ लगाती नहीं, इसीलिए कि मैं बिल्कुल एकदम हमेशा स्किन अच्छी रखना चाहती हूँ। अभी एक वो देख रही थी, किसी ने बोला कि हेमा मालिनी जी से किसी ने पूछा कि आप लक्स का ऐड करती हैं तो आप लक्स से नहाती हैं, तो बोली नहीं, मैं तो दही और उससे नहाती हूँ, बेसन से। तो ऐसे कुछ मैं मेरे चेहरे पे कभी कुछ नहीं लगाती, साबुन भी रेयर लगाती हूँ, कभी 10-15 दिन में एक बार बेसन और दही से या दूध से मुंह धो लेती हूँ बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज़ करती, ऐसे ही मुंह धो लेती हूँ, सिंपल, मुझे पसंद ही नहीं है। तो देख के बताइएगा कैसी है स्किन। और बस आज से ब्लॉगिंग शुरू करूँगी, शुरू करूँगी, शुरू करूँगी, शुरू करूँगी। ज़िंदगी जीने के मकसद मैंने ख़त्म कर दिए, है ना। है मेरे साथ प्रॉब्लम्स कुछ, तो मैं सोचती हूँ कि लाइफ इज़ वेरी वर्स्ट, पर आई एम रॉन्ग। लाइफ इज़ टू टू गुड, एक बार मिली है इसे जीने के लिए। चलिए जीने की कोशिश करती हूँ मैं भी आप लोगों के साथ। तो मुझे ज़िंदा रखिए, कमेंट करिए, खूब सारे इतने कमेंट करिए कि मैं आपके जवाब देते देते ही थक जाऊँ। इतने सारे कमेंट करिए मुझे ज़िंदा रखने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए। आप लोग सब मेरा साथ दीजिए,
है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो फेड अप हो जाती हूँ, कभी कभी रुसवासी हो जाती हूँ, कभी कभी नहीं, हमेशा ही रहती हूँ। लोनलीनेस इज़ माय बीमारी। तो आप लोग इतने कमेंट कीजिए कि मैं लोनली ना रह पाऊँ, हर वक्त आप लोगों से घिरी रहूँ। मेरा मन करता रहे कि मैं आप लोगों के बीच आती रहूँ, मेरी लाइफ पे आइए बहुत सारे लोग। आज से कोशिश करूँगी कि रात को 10 बजे ज़रूर लाइव आऊँ, 9:30 से 10 के बीच में। और प्लीज़ आइएगा ज़रूर मेरी लाइफ पे। थैंक यू वेरी मच। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। मेरे ब्लॉग को भी आप औरों की तरह प्यार दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, और शायद आप लोग मेरा सहारा बन सकें, मैं आपके सहारे जी सकूं, ये अपने गम दूर कर सकूं। कभी बताऊंगी अपने गम ज़रूर कि ज़िंदगी से क्यों उदास हूँ, ज़रूर बताऊंगी। वेट कीजिए।